नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। निर्जला एकादशी पर जिले भर में लगाई प्याऊ, राहगीरों को रोक रोक कर पिलाया गया मीठा शीतल जल। भेड़ चराने गए युवक की गर्मी से हुई मौत, मृतक भेड़ पालक नागौर जिले का था निवासी। राजगढ़ को जिला बनाने की मांग फिर उठी, मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को दिया ज्ञापन। महिला से किया सामूहिक दुष्कर्म, आरोपियों ने पीड़ित महिला का नहाते समय वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। और अब खबरें विस्तार से। निर्जला एकादशी पर में ग्राम बगड़ राजपूत के युवाओं ने बस स्टैंड बगड़ राजपूत पर प्याऊ लगाई। इस अवसर पर सभी युवाओं ने सहयोग किया। सहयोगकर्ताओं में पूर्व कला कॉलेज सचिव गोवर्धन शर्मा, नरेंद्र शर्मा, रविंद्र सिंह, राहुल योगी, प्रहलाद शर्मा, दीपांशु खंडेलवाल, शेरा मीना, विश्वेंद्र सिंह चौहान, राजू मीना, कंवरपाल चौहान, अजय सिंह राठौड़, प्रबोध मीना, दीपक योगी, शेखर योगी, सोनू सेन, लोकेश मीना, गिरीश शर्मा वह अन्य युवा साथी मौजूद रहे। खेड़ली में श्री श्वेतांबर जैन मंदिर की रेलिंग तोड़फोड़ करने पर नगरपालिका के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी सुखाराम पेडेल से कठुमर खेड़ली जैन समाज के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त रूप से उपखंड कार्यालय कठुमर पर मुलाकात की और खेड़ली नगरपालिका के दोषी अधिकारियों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई के लिए उपखंड अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उपखंड अधिकारी और जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल के बीच मामले के संदर्भ में विस्तृत चर्चा हुई। इस मामले में उपखंड अधिकारी सुखाराम पेडेल ने बताया कि खेड़ली जैन मंदिर पर रेलिंग तोड़ने व अतिक्रमण हटाने की नगरपालिका द्वारा कार्रवाई हुई, जिस पर जैन समाज द्वारा धरना प्रदर्शन कर वार्ता कर मांग रखी गई। मामले की मुख्य रूप से नायब तहसीलदार से जांच कराई गई, जिसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर की संदिग्ध भूमिका बताई गई है, जिसके संदर्भ में जिला कलेक्टर को लिखा गया है। इसके साथ ही नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि खेड़ली रेलवे स्टेशन से कठुमर रोड तक मुख्य सड़क से दोनों ओर से अतिक्रमण को 7 दिवस में चिन्हित कर हटाने की कार्रवाई के खिलाफ जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया है। ज्ञापन में जैन समाज के लोगों ने 20 जून से आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। जैन मंदिर खेड़ली में जो रेलिंग तोड़ने और अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई हुई थी नगरपालिका द्वारा, उसके संबंध में जैन समाज द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया, उसके बाद में हमारी वार्ता हुई। वार्ता के बाद में कुछ मांगे जैन समाज के लोगों ने रखी। उन मांगों के संदर्भ में जो मुख्य रूप से हमने नायब तहसीलदार खेड़ली से जांच कराई और जांच की कार्रवाई में जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है उसकी भूमिका उन्होंने संदिग्ध बताई, तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को लिखा गया। इसके साथ ही नगरपालिका ईओ को निर्देशित किया गया कि शहर में जो रेलवे स्टेशन से लेकर जो कठुमर रोड तक जो मुख्य सड़क उसके दोनों तरफ के जो भी अतिक्रमण है उनको चिन्हित करके आगामी 7 दिवसों में हटाने की कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी अधिकारी और कार्मिक है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को लिखा गया है। धन्यवाद। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के समीपवर्ती ततारपुर चौराहे पर समाज सेवी राजकुमार चौधरी द्वारा निर्जला एकादशी पर राहगीरों को मीठा जल पिलाया गया। बताया जाता है कि अगर प्यासे को पानी मिल जाए तो वह अमृत के समान है, इसलिए समाज सेवी राजकुमार चौधरी ने धूप व भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों को मीठा अमृत जल पिलाकर कलेजे को ठंडक देने का काम किया। इस दौरान सुनील, बंटी बहादुर, कुलदीप आदि युवाओं ने आज इस अमृत जल पिलाने का नेक कार्य किया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर आमजन परेशान है। जलदाय विभाग की कार्यशैली से शहर की जनता असंतुष्ट है। वार्ड 26 से आए लोग बीजेपी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में जलदाय विभाग के अधीक्षक अभियंता सुनील गर्ग से मिले और बताया कि कई दिनों से वार्ड में पानी नहीं आ रहा है, जिससे वार्डवासी परेशान है। वार्ड में टैंकरों से पानी सप्लाई कराएं। राठौड़ ने बताया कि पहले आचार संहिता लग रही थी, थोड़ा समय लग रहा है, जल्द ही समस्या का समाधान निकाला जाएगा। अलवर के दोनों मंत्री यादव और शर्मा पानी की समस्या को लेकर प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पानी के लिए हम आज आए थे, एससी साहब से मिले हैं कि भाई शहर में पानी की किल्लत है, तो आप जितने भी टैंकर उपलब्ध कराएं और जनता को पानी पिलाने का काम करें। फिर कुछ दिन बाद तो बारिश हो जाएगी, जगह जगह और बोरिंगें भी हो जाएंगी, तो जनता को पानी मिल जाएगा। फिलहाल वर्तमान में ज़्यादा ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टैंकरों सप्लाई करें। इस विषय में आज एससी साहब से मिले हैं। मैं वार्ड 26 से आया हूँ। देखो, अभी आचार संहिता लग रही थी, अभी सरकार बनी है, अभी कुछ समय तो चाहिए, समय लगेगा इसमें। कुछ दिन बाद पानी की समस्या निजात मिलेगा। हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय संजय शर्मा जी, जो मंत्री राजस्थान सरकार हैं, वो सब भरसक कोशिश में लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। आने वाले समय में पानी की समस्या पर निजात मिल जाएगा। देखो, उस ओर सरकार ध्यान दे रही। इस विषय में मैं एससी साहब से मिला हूँ। भाई, पानी के अभी टेंडर कराए हैं, तो टेंडर करा के जगह जगह जहां पानी नहीं है तुरंत प्रभाव से भेजा जाए, पानी का डिस्ट्रीब्यूट सही तरीके से किया जाए, जो आम जनता को पानी मिल सके। तो फोन देखो, 250 टैंकर है फिलहाल। अब इन टैंकरों की संख्या बढ़ा दी जा रही है, जिससे लोगों को पानी मिल सके। अब देखो, समय तो लगेगा। अब ये सोचो हाथों हाथ हो जाए, वो काम हो नहीं सकता, कुछ समय लगेगा। 10-5 दिन में सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। क्या नाम है आपका? जितेंद्र राठौड़। अलवर शहर के मनु मार्ग स्थित जलदाय विभाग में विभिन्न वार्ड के लोगों द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता के चेंबर में जाकर पेयजल समस्या को लेकर खरी खोटी सुनाई। कहा, हमारे वार्ड का पानी दूसरी तरफ जाता है, वार्ड का पानी वार्ड वासियों को मिलना चाहिए। इस बात का पार्षद लोचन यादव ने विरोध किया तो वार्ड के लोग उनसे ही लड़ने को तैयार हो गए। अतिरिक्त मुख्य अभियंता ललित करोल तमाशा देखते रहे। विभिन्न वार्डों से आए वार्ड नंबर 55 से दुल्लीचंद सैनी, वार्ड नंबर 22 से आए रमाकांत यादव व वार्ड नंबर 25 से आए लोचन यादव ने वार्ड के लोगों के साथ मिलकर अतिरिक्त मुख्य अभियंता ललित करोल के चेंबर में घेराव किया। नौबत ऐसी आ गई कि लोग आमने सामने लड़ाई के लिए खड़े हो गए। जलदाय विभाग के कर्मचारियों द्वारा बीच बचाव किया गया। यदि समस्या का निवारण नहीं किया तो रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बिमला वार्ड है, 22 वार्ड से आए हैं, 22 नंबर वार्ड से। क्या समस्या आ रही है भाई? 8-10 दिन है, बिल्कुल बूंद पानी ना। पुष्कारती धर्मशाला के सामने है, वो हमारी बोरिंग में से हमारी कनेक्शन है, पर 8 दिन है, एक बूंद पानी ना आ रहा। हम बहुत परेशान है, पैर से बिल्कुल लाचार है, हम पे चलो भी ना जा रहा। अब कैसे काम चल रहा है? कछु काम ना चल रहा भैया, बिल्कुल भी एक बोतल मांग मांग के ला रहा है कोई से, बस। और हमारा कोई बच्चा भी लाने वाला नहीं है, बूढ़ा बड़ा हमारा आदमी है। अब आप विभाग में आए तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अभी तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। नो कह रहे 5 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, और मशीन जाओ और वापस आ जाओ। सही ना करवा रहे हैं। 22 नंबर वार्ड से आए हैं, शकुन नाम है, और महावीर भवन के पास हमारा वो मोहल्ला है, और जो पुरुषार्थी धर्मशाला के पास बोरिंग है, वहाँ से पानी आता है हमारे यहाँ, और बोरिंग बेफिजूल में इन्होंने मतलब खराब दिखा दिया है। अब कह रहे हैं कि यहाँ 11 वाट की 1000 वाट की लाइन जा रही है। इससे पहले भी तो सही हुआ था, वो क्यों नहीं कर रहे हैं उसे सही? मशीन बुला के मशीन वाला जाता है, वापस आ जाता है लौट के। अपनी अपनी कहानी बना रहे हैं लोग। कितने समय से आ रही है समस्या ये? 15 दिन हो गए, उसके 12-52 हो गए, और जो कोई आदमी अपनी उससे मरा इच्छा से उसको मतलब यहाँ बना दिया है सारा, चूंकि पानी के पीछे मरा है, और चलो मरा भी है तो पानी उसे भी दो, हमें भी दो। अब कैसे काम चल रहा है बिगड़ पानी? भैया कैसे भी नहीं चल रहा है, भीख सी मांग मांग के ला रहे हैं। कभी 1 बोतल ले आए, बस स्टैंड पे से लेके आ रहे हैं, 2-2 बोतल बच्चा लेके आ रहे हैं रात के 9-9, 10-10 बजे। वहाँ पे आपके वहाँ बोरिंग है, तो ये विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं, कुछ भी नहीं। एक भी जेईएन ने फोन ना उठायो, कोई अफसर ने ना उठायो, कोई झांक के लिए ना गयो, कोई नेता ना सुनो, कोई ना सुनो, कुछ भी प्यास ही मर रहे हैं। और हम तो बूढ़े बड़े आदमी है, पेशेंट घर में पड़ा हुआ है, 4-4 नली लग रही हैं, डायपर लग रहे हैं, ना लेटिन धोवे पानी है, ना कुछ के कारण नहीं। जाके देख लो। क्या नाम है आपका? शकुन। सर, मेरा नाम उगंती है, और मैं करौली कुंड से आए हैं हम। और करौली कुंड कच्ची बस्ती कोलिन का मोहल्ला, वहाँ पे हमें पानी की बहुत तगड़ी समस्या हो रही है।
कितने समय से आ रही समस्या? कम से कम 10-15 साल हो जाए। जिसके बायने ले जाते हैं बर्मा वर्मा उठा के रखे, कोई भरपाई ना दे, उठाकर फेंक देवे। दिन रात डोलते रहते हैं। तो आप वहाँ और हमारे को पानी की पहले भी हमारे बोर लिखी हुई थी, लगभग नहीं थी, वह बोर को आई और लोग भागे, पता नहीं किसने है जो पुलिस वाले बुला लिए, उस बोर को वापस ले गए। और हमारी ये थी बेचारी बड़ी बूढ़ी लेडीज वेडीज जो गई रोकने के लिए, उनको है जो कोट वाली में भर के ले गए। भैया थे ये लोचन, वह छुटवा के लाया था। और हमारी तो अभी भी वही बोर हमारी होनी चाहिए। पुलिस वाले क्यों लेके गए, किससे कहने से लेके गए? और ये हमें पता नहीं, झगड़ा होगा बहुत तगड़ा। तो आप मुझे पता नहीं था उस टाइम पे सर, मैं तो कंपनी जाती थी, कंपनी से छुट्टी करके हमने बोर की लिखित की रही थी। अब ये पता नहीं सर, अब मैं तो इतनी ध्यान नहीं दी। देखो, जिला अस्पताल परिसर स्थित राजकीय जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर के 60 साल पुराने भवन की दीवार में दरार आ गई है और छतों से प्लास्टर गिरने लगा है, जिससे स्टूडेंट और स्टाफ भयभीत है। दीवार खिसकने से जंगला मुड़ गया, जिससे गैलरी से गुजरने में स्टूडेंट और टीचर में डर बना रहता है। ट्रेनिंग सेंटर के नए भवन के लिए 2 साल पहले राज्य सरकार ने 4 करोड़ 26 लाख रुपए मंजूर कर दिए, लेकिन पीडब्ल्यूडी की ओर से पुराने भवन को कंडम घोषित नहीं करने से काम रोक दिया गया। जगह की कमी के कारण इस भवन को मल्टी स्टोरी बनाया जाएगा। वर्तमान में ट्रेनिंग सेंटर में करीब 155 स्टूडेंट अध्ययन कर रहे हैं। जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल दिनेश चावला ने बताया कि यह बिल्डिंग 60 साल पुरानी हो जाने के कारण जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। पुरानी बिल्डिंग को ध्वस्त करके नई बिल्डिंग का निर्माण जल्द शुरू कराया जाएगा। राज्य सरकार ने 4 करोड़ 26 लाख रुपए बजट घोषित किया है। निर्माण कार्य के लिए आरएसआरडीसी को नियुक्त किया गया है। ये जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर की बिल्डिंग है और लगभग 60 साल से अधिक पुरानी बिल्डिंग है, जो अब ध्वस्त करके नई बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकार से 4 करोड़ 26 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है और उसके लिए राजमहस ने एक कार्यकारी एजेंसी है आरएसआरडीसी, उसको इसके लिए नियुक्त किया है और जल्दी ही इस कार्य को शुरू होने की संभावना है। इसके लिए जो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी है वो पूरी होते ही ये बिल्डिंग ध्वस्त करके हम निर्माण कार्य शुरू करा पाएंगे। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम दिनेश चावला है, मैं प्रिंसिपल हूँ जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर अलवर। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम धमरेड़ में अघोषित विद्युत कटौती को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने जीएसएस पर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। सुबह 8 बजे से सैकड़ों महिला पुरुष धमरेड़ जीएसएस पर एकत्रित हो गए एवं विद्युत विभाग के आला अधिकारियों के हाय हाय एवं मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, जहां ग्रामीण विद्युत विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। पुलिस ने विद्युत अधिकारियों को सूचना दी। सूचना पर विद्युत विभाग के एईएन ज्ञानचंद मीणा व जेईएन दिलीप मीणा मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों को समझाइश के बाद धरना प्रदर्शन को समाप्त करवाया एवं आश्वासन दिया कि आगे से अघोषित विद्युत कटौती कम की जाएगी। ग्रामीण दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि करीब 1 महीने से बिजली शाम को 7 बजे चली जाती है और 2 बजे चली जाती है। इसके बाद लगातार ट्रिपिंग होती रहती है। इससे परेशान होकर आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्युत जीएसएस पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन हमारा जारी है और करीब 8-7 बजे लाइट करती है, रात को 2 बजे तक लाइट आती है। 1-1.5 महीने इसको प्रतिदिन हो गया इसी तरीके से। दिन में भी लोग सेटिंग में लाइट काट लेते हैं। 4 घंटे विद्युत सप्लाई करते पावर की, उसमें भी कटौती करके 3 घंटे ही दे पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा रोष पैदा हो गया। उसका बार बार मेरे पास फ़ोन जाने लगे, तो फ़ोनों पर जाने लगे तो मैंने भी कहा कि भाई व्यवस्था करेंगे। मैंने एसपी साहब से बात की, एक्शन साहब से बात की, एएन साहब से बात की, जीएन साहब से बात की, मैडम एसडीएम मैडम से बात की। सबसे बात करने के बाद इन्होंने कुछ मेरे को संतुष्टपूर्वक जवाब नहीं दिया। उसके बाद में गांव के लोगों ने मेरे से कहा कि अपन लाइट के वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, बैठेंगे। कर्मचारी जब सभी यहाँ आएंगे तो उनको वो अपनी समस्या सुन पाएंगे, क्योंकि फोनों पे तो एक फॉर्मेलिटीज होती है। मौके पर कौन आया आपके? मौके पे जेएन साहब आए, एएन साहब आए हैं और लाइनमैन साहब भी। क्या आश्वासन दिया इन्होंने आश्वासन दिया कि आज के बाद में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा पूर्ण तरीके से और आज के बाद कोई ज्यादा कटौती नहीं हो पाएगी। मामला ये था कि 1 महीने से बिजली का जो मामला था वो ठप हुआ पड़ा है। शाम को 7 बजे जाती है,
और रात को 2 बजे आती है, 2 बजे के बाद में फिर उर्दू चल जाती है। इसलिए हम लोगों ने सबने परेशान होकर, ग्रामीण एरिया में रहते हैं उससे परेशान होकर हमने ये धरना स्टार्ट किया। और इस धरने में है जो माननीय एन साहब पधारे, इन्होंने ये आश्वासन दिया कि भाई ये जो रात की जो सप्लाई है वो बिल्कुल कम हो जाएगी और सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। क्या आपने धरना समाप्त कर दिया? हाँ, इसके बाद हमने धरना समाप्त कर दिया। अगर ऐसी सुचारू नहीं हो पाई तो फिर धरना होगा। कितने घंटे तक ये धरना रहा आपका? ये धरना सुबह 9 बजे से चालू है। तिजारा क्षेत्र के खलीलपुरी गांव में भगवान दास बाबा का विशाल भंडारा एवं रागिनी कंपटीशन का आयोजन हुआ। सरपंच रोहतास चौधरी ने बताया कि हर वर्ष की भांति हर्षोल्लास के साथ ग्रामीण के सहयोग से भगवान दास बाबा का देसी घी का विशाल भंडारा का आयोजन किया जाता है। हजारों श्रद्धालु प्रसादी ग्रहण करते हैं, दर्शन कर बाबा की मन्नत मांगते हैं। दीपा चौधरी व उमा शंकर शर्मा पार्टी के द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। अजीत बैंसला, कोमल चौधरी, ज्योति यादव के द्वारा प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर जिलेश सिंह चौधरी, उदयराम चौधरी, श्रीराम चौधरी, लाल सिंह, रामकरण, दिलीप सिंह, पार्षद मंगतू सैनी, हनुमान यादव, नवल मिलकपुरिया, करण सिंह, गिरिराज, गोकुल, जीतराम एडवोकेट, हेतराम, राकेश चौधरी सहित अन्य उपस्थित रहे। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर 2 मैच हुए, जिसमें पहला मॉर्निंग मैच खन्ना टाइगर्स और यूके ब्रदर्स के बीच हुआ। टॉस खन्ना टाइगर के कैप्टन धर्मेंद्र ने जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। यूके ब्रदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 184 रन बना पाए। दूसरी पारी में खन्ना टाइगर्स के खिलाड़ी जतिन ने 41 बॉल में 41 रन बनाए। धर्मी ने 31 रन 16 बॉल में बनाए, पर इस मैच में यूके ब्रदर्स विजयी रही। इस मैच के मैन ऑफ द मैच आशीष नेगी रहे। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड के संचालक हर्ष शर्मा ने बताया कि दूसरा नाइट मैच अग्रेसिव शूटर और भिवाड़ी पैंथर के बीच हुआ, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए अग्रेसिव शूटर ने 20 ओवर में 10 विकेट खोकर 204 रन बनाए। दूसरी पारी में भिवाड़ी पैंथर की शुरुआत से निरंतर विकेट गिरते रहे और मैच 19 ओवर तक चला। भिवाड़ी पैंथर 196 रन पर ऑल आउट हो गई। मैच काफी कांटे की टक्कर का था। अंत में अग्रेसिव शूटर 8 रन से यह मैच जीत गया और इस मैच के मैन ऑफ द मैच प्रवीण सिंह रहे। तिजारा कस्बे में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा संचालित आधार नामांकन एवं अपडेशन केंद्र अब शनिवार, रविवार व अवकाश के दिनों में भी खुलेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग तिजारा ब्लॉक के प्रभारी प्रोग्रामर संजय जैन ने बताया कि सरकार ने इन केंद्रों को अवकाश के दिनों में खोलने की अनुमति दी है। केंद्रों का समय सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक का रहेगा। सरकार ने राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करवाने की समय सीमा 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। प्रभारी प्रोग्रामर संजय जैन ने बताया कि ब्लॉक मुख्यालय तिजारा में 2 आधार केंद्र पंचायत समिति और नगर परिषद परिसर में, इसके अलावा ग्राम पंचायत भिंडूसी, ग्वालदा, विरामपुर में IT सेवा केंद्रों पर संचालित है। अलवर जिले में संचालित टीबी हॉस्पिटल आज भी कागजातों में क्लिनिक के तौर पर संचालित है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मरीज आते हैं, फिर भी क्लिनिक के रूप में संचालित है। यह PHC स्तर पर संचालित क्लिनिक है। यहाँ पर मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल पाती है। ऐसे में क्षय रोग अधिकारी कपिल भारद्वाज ने बताया कि टीबी क्लिनिक में जो सीरियस मरीज आते हैं उन्हें सामान्य चिकित्सालय में भेज दिया जाता है। वहाँ के डॉक्टर ही भर्ती कर इलाज करते हैं। उच्च अधिकारियों से भी टीबी क्लिनिक को हॉस्पिटल का दर्जा मिलने पर चर्चा की। यहाँ पर अधिक संख्या में मरीज आते हैं। यहाँ पर एक्सरे मशीन के अलावा कोई भी उपकरण नहीं है, इसलिए मरीज को जांच के लिए सेंटर लैब भेजा जाता है, जो सामान्य चिकित्सालय में स्थित है। क्लिनिक में जिले के अलावा दूसरे जिले से भी मरीज आते हैं। भारद्वाज ने बताया कि OPD की संख्या अधिक होने के कारण प्रशासनिक वार्ताओं में भी समय नहीं दे पाते, जिससे जानकारी कभी कभी छूट जाती है, क्योंकि क्लिनिक में मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण समय का अभाव हो जाता है। यदि टीबी हॉस्पिटल को चिकित्सालय का दर्जा मिलता है तो यहाँ पर डॉक्टरों की संख्या भी अधिक हो जाएंगी और मूलभूत सुविधा भी मरीज को उपलब्ध हो सकती है। देखो, अभी तक जिले में जो टीबी क्लिनिक है वहाँ पर जो मरीज आते हैं, तो हम अगर वो मरीज सीरियस कंडीशन में होता है तो हम उसे सामान्य चिकित्सालय अलवर में भर्ती करने की सलाह देते हैं। वहाँ पर जो चिकित्सक बैठे होते हैं वो ये निर्णय करते हैं कि ये भर्ती होगा कि नहीं होगा, और उनका इलाज भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। हमसे वो सिर्फ सलाह के लिए हमारे पास मरीज भेजते हैं। तो इसके लिए हमने टेलीफोनिकली कई बार बात की है, लेकिन उच्च अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया कि जब पास में जिला चिकित्सालय नजदीक है
तो उसमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो उनके संज्ञान में तो लाई गई है बातें, लेकिन वो इस पर इतना पैसा खर्च करने में इच्छुक नहीं है मेरे। देखो, अलवर में मरीज न केवल अलवर का, भरतपुर का, इस टीबी क्लिनिक में रोजाना ओपीडी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज यहाँ हालत ये है कि हम 2 डॉक्टर हैं और दोनों डॉक्टर बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पाते हैं। प्रशासनिक कामों के लिए समय ही नहीं मिल पाता, मरीजों से ही फ्री नहीं हो पाते हैं। जो हम, जैसे मैं जिला क्षय रोग अधिकारी हूँ, मुझे फील्ड में विजिट करना होता है, वहाँ फील्ड में प्रशासनिक गतिविधियाँ चलानी होती हैं, लेकिन मरीजों से फुर्सत नहीं मिल पाती है। इस प्रकार अगर ये जिला अस्पताल के साथ साथ अगर टीबी क्लिनिक को भी टीबी अस्पताल का दर्जा मिलेगा तो यहाँ पे मरीजों को सुविधा बढ़ जाएंगी, चिकित्सकों की संख्या भी बढ़ेगी ताकि मरीजों को सुविधाएं मिल जाएंगी, मरीजों को भर्ती कर पाएंगे, हम यहीं पर ही उनकी देखभाल कर पाएंगे और ये स्पेशलिस्ट चिकित्सक द्वारा ही हो पाएगा। तो यहाँ पर स्पेशली जो टीबी क्लिनिक में चिकित्सक हैं वो सभी श्वसन रोग विशेषज्ञ हैं जो टीबी के स्पेशलिस्ट होते हैं, इस वजह से उनको ज्यादा सुविधा मिल पाएगी। तिजारा कस्बे में योग दिवस 21 जून को उपखंड स्तर पर मनाने हेतु उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा तिजारा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान योग दिवस का आयोजन हर वर्ष की भांति राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तिजारा के प्रांगण में किए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में बीडीओ तिजारा नवीन कुमार, धर्मवीर यादव, सीबीओ तिजारा श्याम सिंह, आयुर्वेदिक नोडल प्रभारी डॉक्टर राम निवास यादव, जेईएन नगर परिषद तिजारा सौरभ तायल, अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। हिंदी साहित्य भारतीय अलवर जिला इकाई का विस्तार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सोनी की सहमति से अलवर जिला अध्यक्ष प्रवेंद्र पंडित ने हिंदी काव्य जगत के लिए समर्पित व्यक्तित्व युवा गीतकार ललित जैन मधुर को तहसील खेड़ली इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है तथा शीघ्र ही कार्यकारिणी का गठन करने हेतु निर्देशित किया है। भारतीय वायुसेना में कार्यरत अलवर निवासी फ्लाइंग ऑफिसर सक्षम रावल को मंगलवार को पदोन्नत करते हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट की रैंक प्रदान की गई। यह रैंक आर्मी में कैप्टन के समकक्ष है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सक्षम रावल को भारतीय वायुसेना में 2022 में कमीशन प्राप्त अधिकारी हैं। वायुसेना के उच्च अधिकारियों ने इस अवसर पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट सक्षम रावल के कंधों पर रैंक लगाई और उन्हें शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि कैप्टन सक्षम रावल मूलतः अलवर के व हाल निवासी जयपुर वरिष्ठ पत्रकार तरुण रावल के पुत्र हैं, जो कि वर्तमान समय में दैनिक समाचार जगत जयपुर में मुख्य संपादक के पद पर कार्यरत हैं। कैप्टन सक्षम रावल का जन्म बचपन अलवर में ही बीता है। कैप्टन सक्षम की पदोन्नति पर अलवर ब्राह्मण समाज ने भी हर्ष जताया है। तिवाड़ी आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय 3435 प्रेमनगर मुंगस का अलवर में कक्षा 10 व 12 में सत्र 2024 में 100% परीक्षा परिणाम रहा। कक्षा 10 व 12 के विद्यार्थियों व स्कूल स्टाफ ने रैली निकाली। रैली का जगह जगह पर विद्यार्थियों व अभिभावकों का साफा व माला पहनाकर मिठाई खिलाकर व वितरित कर स्वागत किया गया। विद्यार्थियों ने उत्साहित होकर खुशी जाहिर की। कक्षा 10 की छात्रा अबना गुजर ने 93.83% अंक हासिल कर विद्यालय स्टाफ व अभिभावक का नाम रोशन किया है। इसी तरह कक्षा 10 व 12 के विद्यार्थियों ने 75% से अधिक अंक हासिल किए और मैथ विषय में विद्यार्थियों ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। कक्षा 10 व 12 में 90% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। इसी तरह कक्षा 5 व 8 ने विद्यार्थियों ने ए ग्रेड अंक प्राप्त किए हैं। संस्था ने विद्यार्थियों को उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने पर बधाई दी है। अबना गुजर 93.83%, अंजलि जांगीर 92.17%, मलकित 89%, पूनम शर्मा 89.17%, मेनका 89.17%, अफरोजा 87%, पारस शर्मा 86.83%, पूनम 85.17%, वंदना सैनी 84.60%, भूमिका सैनी 84.17%, अयान खान 83.33%, योगिता शर्मा 81.83%, राजेश 81.80%, वैष्णवी 81.83%, सोनम 81.67%, अंकित चौधरी 81.40%, हरिओम मीणा 81%, नजराना 80.20%, नीरज कंवर 80% और परी परवीन ने 80% अंक प्राप्त किए हैं। तिवाड़ी आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर का कक्षा 10th व 12th का सत्र 2024 का 100% परीक्षा परिणाम रहा। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के उत्साह में एक सम्मान रैली का आयोजन किया गया। उसमें सभी
विद्यार्थी कक्षा 10th व 12th के व स्टाफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक रैली का आयोजन किया गया। सम्मानजनक रैली का अभिभावकों ने जगह जगह पर स्वागत किया, मिठाई वितरित करके खुशी का खुशी जाहिर की और सभी निदेशक रोहिता तिवारी ने कक्षा 10 व 12 के विद्यार्थियों को साफा व माला पहनाकर मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया और कक्षा 10th की छात्रा अबना गुजर ने 93.83 अंक हासिल करके कक्षा 10th में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया। कक्षा 10th व 12th के बोर्ड के 80% से अधिक विद्यार्थियों ने 75% से अधिक अंक हासिल किए और मैथ जैसे कठिन विषय में भी कई विद्यार्थियों ने 100 में से 100 अंक हासिल किए। 90% छात्र कक्षा 10th व 12th के प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। मैं सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। हमारे विद्यालय कक्षा 2024 का वर्ष कक्षा 10th और 12th का 100% परिणाम रहा है। कक्षा 10th में टोटल 46 विद्यार्थी थे, जिनमें से 40 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं और 6 विद्यार्थी सेकंड श्रेणी से पास हुए हैं और 10th क्लास में 75% से अधिकतर विद्यार्थियों ने प्राप्तांक हासिल किए हैं और इसी तरह कक्षा 12 का 100% परिणाम रहा है, जिसमें सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। इस वर्ष का कक्षा 5th का और 8th का भी इसी तरह फर्स्ट A ग्रेड प्राप्त किए सभी विद्यार्थियों ने और हमारे विद्यालय में इस वर्ष 2024 में कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों में उत्साहित होकर खुशी जाहिर की है। उनकी रैली निकाली गई है, जगह जगह उनका विद्यार्थियों का पेरेंट्स अभिभावक द्वारा सम्मानित किया गया है। साफा माला पहना के बच्चों में काफी जोश उत्साह दिखाई दिया गया है। इसी तरह हमारी संस्था विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की कामना करती है। गोविंदगढ़ कस्बे के प्रजापत मोहल्ले में पानी की समस्या को लेकर महिलाएं जलदाय विभाग कार्यालय पर पहुंची, जहां पर उन्होंने जलदाय विभाग के अभियंताओं के खिलाफ नारेबाजी की। महिला बबली सुनीता गुड्डी रामा ने बताया कि उनके वार्ड 13, 14, 15 प्रजापत मोहल्ला में 15 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। रविवार रात को तड़के 2:30 बजे पानी छोड़ा गया था, जो कि घरों में नहीं पहुंचा, जबकि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लगातार झूठ बोलते हैं कि पानी छोड़ा जा रहा है। महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि पानी को लेकर रात भर जाग कर रहना पड़ता है और परिवार का एक सदस्य इसी इंतजार में रहता है कि कब पानी आए। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आरोप लगाया कि विभाग के कर्मचारी रात को शराब पीकर रहते हैं, जिससे वह पानी को चालू और बंद करने पर ध्यान नहीं देते हैं। महिलाओं ने बताया कि शाम को 5 बजे कार्यालय पहुंची तो ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी कार्यालय छोड़कर भाग गए, कोई जवाब ही नहीं दिया। कुमार मोहल्ला सीताराम जी के मंदिर के पीछे 15 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। ये रात को 2 बजे 2:30 बजे नल छोड़ते हैं, किसी ने भरा किसी ने नहीं भरा और पूरी तरह पानी आता ही नहीं है। 15 दिन हो गए हमको इस चीज के। तो अब यहाँ पे आप आए हो, क्या करें लोग? ये नु करें भाई, हमने रात को छोड़ी तुम्हारी लाई 2-3 घरों में पानी आया, बाकी पानी नहीं आया। अच्छा हाँ, ये समस्या हमको तो पानी चाहिए। खा कमी हो रही है, खाना हो रही, वहाँ ये देखें पानी आ नहीं रहा। कम से कम 8-10 दिन हो गए, 15 दिन हो गया। कभी आते हैं कभी नहीं आते और 3-4 घरों में आते हैं, बाकी के में आते ही छटता ही नहीं है पानी। और जयन साहब से कॉल करे थे, फोन कोई नहीं उठा रहे जयन साहब। कब से नहीं उठा रहे? अभी करा करीब आध घंटे तक फोन करा, उसको फोन कोई नहीं उठाता, अटेंड ही नहीं करता है वो फोन। न तो पानी की समस्या है, नहीं बाद में फिर और कार्रवाई करेंगे अगर पानी नहीं आएगा तो। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, हमको पानी चाहिए बस। कब से पानी नहीं आ रहा आपका? हमको 15 दिनों 3 बार आगा नल, 3 बार में एक पानी बाल्टी नहीं आया बोल। अच्छा। और बिगर लेट पानी आ जाओ, और अब लेट को भी नहीं आया, बिजली मोटर से भी नहीं आ रहा। जब विभाग के जो अधिकारी उनसे बात करे, क्या करे पानी को लेके? फिर हम कहाँ जाए भाई? अब नहीं, उन्होंने क्या कहा आपसे? 15 दिन से पानी नहीं आ रहा, क्या करें? रात को छोड़ दी, रात को छोड़ दिया, रात को 4 बजे हमारा बूंद पानी नहीं आया। अच्छा, अधिकारी कह रहे हैं रात को छोड़ लेके पानी नहीं आया। क्या नाम है? राजगढ़ बचाओ जिला बनाओ विकास समिति की ओर से राजगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नाम ज्ञापन तहसीलदार विनोद कुमार को सौंपा। करीब 8 माह बाद राजगढ़ को पुनः जिला बनाने की मांग तूल पकड़ने लगी है।
सर्व समाज के लोग तहसील परिसर के समीप एकत्रित हुए, जहां से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां सभी लोगों ने जिला बनाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। ज्ञापन में राजस्थान के सिंगदौर, अलवर जिले के ऐतिहासिक उपखंड और रियासतकालीन राजगढ़ को लोकतांत्रिक राजस्थान में पुनः जिले का दर्जा प्रदान करने की मांग की है। राजगढ़ को जिला बनाए जाने की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है। 2011 से विभिन्न संगठनों के माध्यम से समय समय पर की जा रही है, जिसके लिए समय समय पर ज्ञापन देकर सरकार को व प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन सरकार व प्रशासन के द्वारा राजगढ़ की जनता की जायज मांग पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। संयोजक एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि यदि अब भी राजगढ़ की जिला बनाने की जायज मांग को 10 सितंबर तक पूरा नहीं किया गया तो राजगढ़ बचाओ जिला बनाओ विकास समिति एवं सर्व समाज के लोग आंदोलन को तेज करके अपनी मांग को मनवाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की रहेगी। इस मौके पर सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। राजगढ़ बचाओ जिला बनाओ विकास समिति की ओर से आज माननीय उपखंड अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया गया है और जो ज्ञापन दिया गया है वो माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और माननीय अपने सांसद भूपेंद्र जी यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया है। अभी वर्तमान में अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि राजस्थान सरकार ने जो जिले और संभाग बनाए थे उनको रिव्यू करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। उसकी अध्यक्षता माननीय प्रेमचंद जी बैरवा जो डिप्टी सीएम है राजस्थान के वो कर रहे हैं। अब हमारी क्योंकि जब ये रिव्यू हो रहे हैं तो हमने इस मांग को पहले भी आज से 8 महीने 9 महीने पहले इलेक्शन से पूर्व इस मुद्दे को उठाया था कि राजगढ़ जो कि सबसे पुराना सब डिवीजन है और जो कि जिला बनने के लिए डिजर्व करता है उसको पुनः राजगढ़ को जिला बनाया जाए और स्टेट टाइम में ये जिला भी रहा है। इस बात को हमने अपना आज ज्ञापन एसडीएम साहब के नाम दिया है, उसमें पूरी डिटेल से दिया है क्योंकि इस राजगढ़ परिक्षेत्र के अंतर्गत कम से भी कम नहीं तो 80-80, 90-90 किलोमीटर के क्षेत्र का दायरा राजगढ़ में पड़ता है, जो कि राजगढ़ के यदि जिला बनेगा तो निश्चित रूप से उन सभी को सुविधाएं मिलेगी। क्योंकि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ उठा लो, चाहे राजगढ़ थानागाजी उठा लो, चाहे इधर बसवा तक का क्षेत्र जो है कि बसवा वाले को दौसा करीब 80 किलोमीटर दूर पड़ता है, जबकि राजगढ़ उसको 10 किलोमीटर भी नहीं है। उसके लिए सुविधा होगी। इधर मालाखेड़ा को सुविधा होगी क्योंकि जब तिजारा जो कि एक ग्राम पंचायत नगर पालिका भी नहीं रहा कभी, उसको जब खैरतल को जब ये जिला बना सकते हैं तो राजगढ़ तो उससे भी ज्यादा मजबूत स्ट्रांग पोजीशन में है। और हमारी सबकी पुरजोर मांग राजगढ़ विकास समिति, राजगढ़ जिला बनाओ विकास समिति जिसका संयोजक मंडल में मैं हूँ, खेम सिंह जी आर्य है, एनएल वर्मा साहब है, राजेश जी हैं, मनोज जी बोर्रा हैं और शहर के व्यापारी व्यवसायी प्रतिष्ठित लोग इसके संगठन के साझी हैं। उन सबकी आज ये पुरजोर मांग है क्योंकि ये सर्व समाज का संघर्ष है, किसी एक व्यक्ति विशेष का संघर्ष नहीं है, सर्व समाज का संघर्ष है, राजगढ़ विकास का संघर्ष है। आगे किस प्रकार का आंदोलन रहेंगे आपको जिला बनाने? आगे अभी हमने आज ज्ञापन प्रेषित किया है। निश्चित रूप से यदि इस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन भी करेंगे। आज हम शाम को एक मीटिंग रखेंगे, उसमें जो 5 सदस्यीय कमेटी जो गठित की गई है राज्य सरकार द्वारा, उसको हम इस बात के लिए कि राजगढ़ को जिला बनाए इस बात का रिप्रेजेंटेशन पेश किया जाएगा। आगे की जो रूपरेखा है वो हमारे संयोजक खेम सिंह जी आर्य आपको बताएंगे। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सुरेर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजन किया गया। सचिव भाग्यश्री मीणा ने बताया कि मंगलवार को पंकज बंसल अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजगढ़ के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत सुरेर ऊपर का बांध में पैरा लीगल वॉलेंटियर शिवकांत के द्वारा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर बढ़ते छेड़छाड़ जैसे अपराध के विरुद्ध महिलाओं को विधिक जानकारी दी जाकर जागरूक किया। साथ ही पोष अधिनियम के बारे में जानकारी दी, साथ ही कानूनी सेवाओं संबंधी योजना के बारे में विधिक जानकारी प्रदान की गई। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014
392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुरुद्वारा श्री सुखधाम साहिब में बाबा बुड्ढा जी के याद में सालाना पर्व हर्षोल्लास और श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। बचपन में ही बुजुर्गों जैसी सूझबूझ की बातें करने वाले बालक को सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी के द्वारा बाबा बुड्ढा जी नाम दिया गया। वजह यह थी कि बहुत अल्पायु में वह बड़े बुजुर्गों की तरह सूझवान बातें किया करते थे। गुरुद्वारे के सेवादार मनीष अरोड़ा ने बताया कि 12 वर्ष की आयु में जंगल में बकरियां चराने के दौरान एक बालक गुरु नानक देव जी के संपर्क में आया और उनसे जुड़ने के बाद बुजुर्गों जैसी बातें किया करता था। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे अंदर तजुर्बा एक बुजुर्ग वाला है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम बुड्ढा जी रखा जाता है। अमृतसर के रंधावा परिवार में जन्मे यह बालक बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उल्लेखनीय है कि सिख धर्म के 6 गुरुओं को गुरु गद्दी पर राज तिलक कर विराजमान करने वाले बाबा बुड्ढा न केवल अनुभवी थे बल्कि सेवा भाव और विद्वता से परिपूर्ण थे। उनके आशीर्वाद में भी यश था। इसी का एक उदाहरण एक कथा है। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव को वर्षों तक कोई संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी माता गंगा देवी से कहा कि जाओ और बाबा बुड्ढा जी का आशीर्वाद लेकर आओ। माता गंगा देवी राजसी ठाट बाट के साथ में बाबा बुड्ढा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंची, लेकिन न जाने क्यों बाबा बुड्ढा जी ने उन्हें वापस लौटा दिया। उन्होंने यह बात आकर गुरु अर्जन देव को बताई तो उन्होंने कहा कि राजसी ठाट बाट की बजाय आम इंसान बन के जाओ तो बाबा बुड्ढा जी मुराद पूरी करते हैं और प्याज मिसी रोटी और लस्सी को साथ लेकर जाना। माता गंगा देवी ने जैसे गुरु अर्जन देव ने कहा बिल्कुल वैसे ही किया। फलस्वरूप उन्हें यशस्वी तेजस्वी पुत्र गुरु हरगोविंद साहिब के रूप में प्राप्त हुआ, जिन्होंने गुरु अर्जुन देव के बाद गुरु गद्दी संभाली। बाबा बुड्ढा जी ने माता गंगा देवी जी के द्वारा ले जाए गए प्याज को हाथ से तोड़ते हुए कहा कि तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो अपने दुश्मनों का सर ऐसे तोड़ेगा जैसे मैं प्याज को तोड़ रहा हूँ। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष बाबा बुड्ढा जी की याद में मनाया जाता है, जिसमें खास बात यह होती है कि इसमें रोटी और प्याज का प्रसाद श्रद्धालुओं को दिया जाता है। इतिहास गवाह है कि गुरु अर्जन देव जी को एक यशस्वी तेजस्वी और बलिदानी पुत्र की प्राप्ति बाबा बुड्ढा जी के वरदान से ही प्राप्त हुई थी। मुंडावर उपखंड के गांव पहल में अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीण सुबह बड़ी संख्या में बिजली ग्रिड पहुंचे व विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। मुंडावर उपखंड के गांव पहल में 10 से 12 घंटे विद्युत कटौती की जा रही है, जिससे पेयजल आपूर्ति ठप हो गई है। भीषण गर्मी में ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। गांव में पशु भी परेशान हो रहे हैं। वहीं तपती दोपहरी में और रात को लगभग बिजली गुल रहती है। बिजली की आंख मिचौली से ग्रामीण भारी परेशान है। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने बिजली ग्रिड पहुंचकर वहां मौजूद कर्मचारियों से जेईएन को मौके पर बुलाकर उनकी समस्या सुनने की मांग की, लेकिन मुंडावर विद्युत विभाग के अधिकारियों ने मौके पर आने से साफ मना कर दिया, जिससे ग्रामीणों में विद्युत विभाग अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश और बढ़ गया। करीब 2 घंटे तक विद्युत विभाग के अधिकारी गाड़ी नहीं होने, फील्ड में होने जैसे बहाने बनाते रहे, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने मुंडावर तहसीलदार को की तो करीब 2 घंटे बाद मुंडावर विद्युत विभाग के अधिकारी पुलिस के साथ पहल बिजली ग्रिड पहुंचे। विद्युत विभाग के अधिकारियों के इस रवैये से ग्रामीणों ने उन्हें खरी खोटी सुनाई। वहीं ग्रामीणों ने अपनी समस्या रखते हुए बताया कि पहल बिजली ग्रिड से रसगन में नांगल बावला को राजनीतिक दबाव में आकर जोड़ दिया, जिससे अधिक भार पड़ रहा है। जल्द से जल्द इन गांवों को यहां से हटाया जाए व अघोषित बिजली कटौती का समाधान किया जाए, अन्यथा ग्रामीणों द्वारा बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान अशोक शर्मा, सूरज भान बेनीवाल, डेडराज सोनी, शेर सिंह जोगी, बदलू मिस्त्री, चंद्रजीत यादव, सतीश जांगीर, जस्सू चौहान, वीरेंद्र शर्मा, मुंशी मीणा, विशंबर यादव, कृष्ण शर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। वार्ड 13 और मुंशीबाग के शिकारी पाड़ा मोहल्ले के नागरिकों ने शहर के त्रिपोलिया मंदिर के चारों रास्तों पर जाम लगा दिया और शासन प्रशासन से पानी की मांग करने लगे। सड़क पर जाम के कारण वाहनों की चारों ओर लंबी लाइन लग गई। आधा घंटे जाम के दौरान अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता उस दरमियान पुरानी कलेक्ट्रेट से त्रिपोलिया की तरफ से होते हुए मिनी सचिवालय ऑफिस जा रहे थे। उस दौरान जाम लगने के कारण कलेक्टर की गाड़ी जाम में फंस गई। लोगों को पता चलते ही जिला कलेक्टर को गाड़ी से नीचे उतारा और पानी की समस्या से अवगत कराया और कहा कि 2 साल से पानी की समस्या से क्षेत्रवासी जूझ रहे हैं।
पानी भरने के लिए अलग अलग मोहल्ले में जाना पड़ता है। जलदा विभाग, एसडीएम ऑफिस और जिला कलेक्टर कार्यालय को लगातार पत्राचार करने के बावजूद भी पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो रहा। रोड जाम लगा रहे लोगों ने बताया कि जिला कलेक्टर और मंत्री को लेटर दिया, कोई समाधान नहीं हुआ। मजबूरी में आज रोड जाम किया है। जलदा विभाग और स्थानीय पार्षद टैंकर भेजकर जलापूर्ति तो करते हैं, पर मोहल्ले में मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। 10 जून को फिर से सभी अधिकारियों को लेटर दिया, पर आश्वासन ही मिला। रोड जाम के दौरान जिला कलेक्टर से मिलकर पानी समाधान की मांग की, जिस पर उन्होंने आश्वस्त किया। स्थानीय निवासी गिरिराज प्रसाद ने बताया कि बोरिंग हो चुकी है, पर उसका मिलान नहीं किया जा रहा। क्या वार्ड है? शिकारीपाड़ा, मुंशी बाजार, अलवर। क्या समस्या? पानी की समस्या है। कितने टाइम से? 4 साल से और 2 महीने से ज्यादा हो रही है। हमारी बोरिंग हो चुकी है और फिर हमारा मिलान नहीं हो रहा है उस बोरिंग से। सबके पास हम हुआ है, 4 दफे एईएन के पास, सबके पास हम हुआ है। क्या बोलता है वार्ड पार्षद? करवा देंगे साहब, ये खड्डा खुद रहा है, इसको बंद करवा देंगे, फिर तुम्हारी ये करवा देंगे। अधिकारियों से आप मिले हो? सबसे मिल रहे हैं। अब जैसे आप मिले हैं ना कलेक्टर साहब से, ऐसे ही सबसे मिल रहे हैं। ऐसा पानी में राजनीति नहीं चाहिए है जी। पानी में राजनीति नहीं चाहिए। दिखवा देंगे, वो कह के दिखवा देंगे। अगर आज नहीं होगी तो कल फिर जाम लगेगा। वो जो मुंशी बाजार अलवर से हूँ। हम 2 साल से पानी के लिए बहुत परेशान हैं। हम पहले हाथ जोड़ के निवेदन करते थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता था। प्लस टैंकर कोई समाधान नहीं है, टैंकरों से झगड़ा होता है साहब। हमने 31 मई को ये एप्लीकेशन दी थी, जिसमें कलेक्टर साहब, एमएलए साहब और सभी के साइन रिसीव है हमारे पास। ये सबके रिसीव है साहब। ये हमने जलदा विभाग, एमएलए साहब के पीए और कलेक्टर साहब को ये एप्लीकेशन दी थी, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर 2 तारीख को, 4 तारीख और 7 तारीख को हमने दूसरी एप्लीकेशन दी थी जेईएन स्कीम नंबर 2 में, हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। फिर हमने 10 तारीख को तीसरी एप्लीकेशन की गई थी, खाली आश्वासन दिया गया था। आश्वासन के सिवाय हमको कुछ भी नहीं दिया। आज आप लोगों ने जाम लगाया? आज हम लोगों ने जाम लगाया मजबूरी होकर के जाम लगाया है। और ये तीसरी एप्लीकेशन की रिसीव ये सभी अधिकारियों को हमने दी हुई है। हमारी डिमांड है कि बोरिंग का पानी शिकारीपाड़े में मिलान कराया जाए और जल्द से जल्द वार्ड नंबर 13 शिकारीपाड़ा मुंशी बाजार की बोरिंग का। अलवर शहर सहित शहर के आसपास लगती सीमा पर भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। भूमाफिया भोली भाली जनता की मेहनत की कमाई को गुमराह कर डकार रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में कतराता है। यही वजह है कि भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। भूमाफियाओं ने अलवर शहर के नजदीक बांध की जमीन, मंदिर माफी जमीन और जंगल की जमीन पर भी अवैध प्लॉटिंग कर दी है। बढ़ती जमीनों की कीमतों को देखते हुए अब एमआईए में भूमाफियाओं की नजर है। भूमाफिया जनता को वास्तविकता से दूर रखकर ग्राहकों को सहजी फंसा लेते हैं और प्लॉट की मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। दरअसल मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में रुंद, धुनीनाथ और धंधोली के बीच में भूमाफिया सक्रिय हैं और कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। दरअसल प्लॉटिंग करना बेशक गुनाह नहीं हो सकता, लेकिन सरकार के नियम कायदों को ताक पर रखकर आम जनता को गुमराह कर मोटी रकम ऐंठना गुनाह ही है। भूमाफिया एक तरफ सरकार को चूना लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ प्लॉट की 4 गुना कीमत वसूल कर जनता को लूट रहे हैं। दरअसल किसी भी काश्तकार या फिर अन्य को प्लॉटिंग करने से पहले भूमि रूपांतरण करना आवश्यक है, जिसके लिए काश्तकार को अपने असल दस्तावेजों के साथ नक्शा पेश कर प्लॉटिंग के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। भूमि रूपांतरण होने के बाद ही कृषि भूमि पर प्लॉटिंग की जा सकती है। ऐसे में भूमाफिया सरकारी खजाने में भूमि रूपांतरण की मोटी फीस नहीं जमा कराते, जिसका खामियाजा प्लॉट खरीदने वाले ग्राहक को भविष्य में भुगतना पड़ता है। बताया जाता है कि एमआईए के पास जिस जमीन पर बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग हो रही है वह यूआईटी अलवर क्षेत्र में है, लेकिन यूआईटी के अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी फुर्सत नहीं है कि अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाकर जनता को लूटने से बचाया जा सके। दरअसल बड़े पैमाने पर भूमाफिया तभी अवैध प्लॉटिंग कर सकते हैं जब विभाग का उस भूमाफिया पर हाथ हो। बहरहाल यूआईटी अधिकारियों की अनदेखी के कारण अवैध प्लॉटिंग का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। अलवर शहर के वार्ड 38 देवनगर के पास स्थानीय लोगों ने यूआईटी क्षेत्र में आने वाली भूमि पर कब्जा कर लिया है।
यूआईटी अतिक्रमण अधिकारी अनिल शर्मा को सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाल ही में गंदे नाले का निर्माण यूआईटी द्वारा किया गया और नाले के पास कच्चा रास्ता बनाया गया। पास में खेत मालिकों ने अपना खेत का क्षेत्रफल बढ़ाते हुए रोड की जमीन पर कब्जा कर लिया। ताज्जुब है कि यूआईटी अधिकारी जानबूझकर भी अनजान बने हुए हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व जुलाई से अक्टूबर मानसून सीजन में 3 महीने के लिए बंद हो जाएगा, लेकिन जंगल सफारी के शौकीन इस दौरान भी अलवर के बाराकिला बफर जोन में सफारी कर सकेंगे। इस बफर जोन में 7 टाइगर हैं। इनकी साइटिंग भी होती रही है। बफर जोन में टाइगर की संख्या भी पिछले 2 साल में बढ़ी है। इससे पहले इन जोन में टाइगर नहीं दिखते थे। बफर जोन का रूट छोटा है और जंगल भी है। विजिटर पहाड़ों पर सफारी का आनंद भी लेते हैं। मंगलवार व शनिवार पांडुपोल जाने वाले श्रद्धालु मानसून सीजन में बंद रहने के दौरान विजिटर्स और श्रद्धालु टहलावे गेट से पांडुपोल हनुमान मंदिर जा सकेंगे। यह मंदिर सरिस्का जंगल में है। यहां देश भर से श्रद्धालु आते हैं, इसलिए केवल सदर गेट से सीधे पांडुपोल जाने की अनुमति मिलेगी। बाकी किसी रूट पर श्रद्धालु नहीं जा सकते। सदर गेट से पांडुपोल तक श्रद्धालु जिप्सी बुक कर जा सकेंगे। सरिस्का में बाघ बाघिन और शावक मिलाकर संख्या 43 हो गई है। पिछले 4 महीने में सरिस्का में 13 नए शावक जन्मे हैं। मार्च माह में एसटी 12 ने 4 शावकों को जन्म दिया। मई में एसटी 27 ने 2, एसटी 22 ने 4 व जून माह में एसटी 17 ने 3 शावकों को जन्म दिया। अक्टूबर तक शावक इतने बड़े हो जाएंगे कि इनकी अकेली भी साइटिंग होगी। मालाखेड़ा कस्बे के हनुमान मंदिर से श्याम मंदिर मालाखेड़ा के लिए पदयात्रा रवाना हुई। श्री श्याम उपासना मंडल मालाखेड़ा के अध्यक्ष विनोद भंडारी बाबा ने बताया कि मंडल के तत्वावधान में खाटू श्याम बाबा की 30वीं बार मालाखेड़ा कस्बे से पदयात्रा अब तक ले जा चुकी है। उसके उपलक्ष्य में नवनिर्मित श्याम मंदिर मालाखेड़ा में श्री श्याम उपासना मित्र मंडल की ओर से प्रथम बार निर्जला एकादशी के अवसर पर हनुमान मंदिर मालाखेड़ा से निशान लेकर बाबा के जयकारा लगाते हुए श्रद्धागण मंदिर परिसर पहुंचे, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे, श्रद्धालुगण शामिल रहे। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से अलवर शहर और उसके समीपवर्ती भागों के 21 परिवारों को राशन सहित अन्य सामान उपलब्ध कराया जाएगा। कई परिवारों के बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा भी फाउंडेशन उठाएगा। इस बारे में नेक कमाई फाउंडेशन की संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल और दौलत राम हजरती ने बताया कि ऐसे परिवारों का सर्वे किया गया है। इनमें कई ऐसे परिवार हैं जिनका मुखिया असाध्य बीमारियों से ग्रसित है या उनकी मौत हो गई है। कई परिवारों में बच्चे प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उनके पास पढ़ने के पैसे तक नहीं है। ऐसे परिवारों को चयन किया जा रहा है, जिनकी पूरी सहायता की जाएगी। इस कार्य में डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट, खानचंद चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट, फीडिंग हैंड्स सहित कई संस्थाओं का सहयोग है। इस अभियान में ऐसे बालकों को शामिल किया जाएगा जिनके पिता नहीं हैं और वे पढ़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे बच्चों की पढ़ाई व रहन सहन का जिम्मा उठाया जाएगा। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने भाजपा नेता मोहित यादव व कई भाजपा सदस्यों के साथ ग्राम बंथला, कोटपुतली, बहरोड में शहीद वंशीधर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया। सभी ने शहीद वंशीधर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मोहित यादव ने विशेष तौर पर वंशीधर के परिवार से मिलकर उन्हें धैर्य बंधाया और किसी भी जरूरत के लिए सीधे खुद से संपर्क करने का आग्रह किया। इस मौके पर डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने शहीद होने वालों को राष्ट्र की अनमोल धरोहर बताते हुए शहीद वंशीधर और उनके परिवार को पूरा मान सम्मान देने की बात कही। इसके बाद डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने विधायक कार्यालय नारनौल रोड, बहरोड में जन सुनवाई की। विभिन्न गांवों से आए नागरिकों की ध्यानपूर्वक समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने कहा कि वादे के मुताबिक आचार संहिता के हटते ही आमजनों तक बुनियादी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के सभी तरीके अपनाए जा रहे हैं। उत्तम शिक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी जैसी जरूरत और सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए अपराधियों व चोर उचक्कों के मन में डर जमाने के सभी इंतजाम प्रक्रिया में है। उन्होंने यह भी कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य ही है कि आमजनों के मन की सुनना और उसी के अनुसार सेवा करना, जिसे वे लगातार कर रहे हैं। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।